नमस्कार। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा विकास की। विकास हमारे देश का कितना हुआ है, इसी पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। विकास दिखाई पड़ता है कि देश की तरक्की और विकास हो रहा है, लेकिन विकास किसका हो रहा है, तो इस पर आप देखेंगे कि विकास चंद लोगों को हो रहा है। आम जनता का विकास नहीं हो रहा। विकास का मतलब यह नहीं होता है कि आज से 10 साल पहले हमारे पैर में जूता नहीं था, शरीर पर कपड़ा नहीं था, मकान नहीं था, सही भोजन की व्यवस्थाएं नहीं थी। आज यह सब पूरे देश के लोगों को उपलब्ध हो गया है। तो इस विकास को आप विकास कहते हैं। हम इस विकास को विकास नहीं कहेंगे जब तक चंद लोगों को विकास आम जनता के विकास से 100 गुना ज्यादा होता दिखाई पड़े, 1000 गुना ज्यादा होते हुए दिखाई पड़े, बल्कि देश की संसाधन उन चंद लोगों के हाथों में गिरवी रखा जाए, इस विकास को हम विकास नहीं कर सकते। क्योंकि धीरे धीरे हम चंद पूंजीपतियों का गुलाम बन जाएंगे, और आज भी हम पूंजीपतियों के गुलाम हैं। पूंजीपति अगर अपना काम बंद कर दे तो शायद जनता को रोजी रोटी का भी समस्या पैदा हो जाएगा। तो इस तरह की विकास को हम विकास नहीं कहें। जब जियो फोन आया था तो आपको मुफ्त में दिया जा रहा था, उसका रिचार्ज कूपन मुफ्त में दिया जा रहा था। लेकिन आज जियो को मोनोपोली हो गया। जियो आज 1000 रुपया में आप फोन को रिचार्ज करा सकते। तो इसी प्रकार जब देश का संसाधन पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा तो धीरे धीरे जनता को कष्ट देना शुरू कर देगा, जनता को गुलाम बनाना शुरू कर देगा। जनता केवल उन्हीं पूंजीपतियों के ऊपर निर्भर हो जाएगा और धीरे धीरे हुआ
जनता ऊपर उठी है वह फिर धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। यही नीति है पूंजीपति व्यवस्था में। आज पूंजीपति बनता जा रहा है और कई गुना धन उसे बढ़ता जा रहा है। क्या उस धन का फायदा आम जनता को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बल्कि मिलना चाहिए था। क्योंकि आप पूंजीपतियों के ऊपर टैक्स लगाते हैं, धनवानों के ऊपर टैक्स लगाते हैं। आज के टैक्स क्या पर्याप्त है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है। जो जितना ज्यादा कमाता है उसको उतने ही ज्यादा टैक्स लेना चाहिए, तभी तो उस टैक्स के पैसे से आम जनता को नीचे से ऊपर उठाया जाएगा। अगर एक कंपनी टोटल मशीन से, जहां आदमी नहीं लगता है, मशीन से अरबों खरबों का उत्पादन करता है और वह बेच के अरबों खरबों रुपया कमाता है, तो वह तो देश का नुकसान कर रहा है, आम जनता का नुकसान कर रहा है। बल्कि देश का जो संसाधन है वो जनता के लिए है, जनता के सहूलियत के लिए है, जनता को ऊंचा उठाने के लिए है। लेकिन पूंजीपति मशीन की कमाई करोड़ गुना बढ़ा रहा है और आम जनता के जमीनों को खरीद रहा है, देश को संपत्ति को खरीद रहा है। तो एक दिन हम इनके गुलाम बन जाएंगे, इनके बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। जो ये कहेंगे वही जनता को करना पड़ेगा। यह स्थिति यह पूंजीपति हम लोगों को ला देंगे। जिस प्रकार जियो की मैंने कहानी कहा, आज हमारे आपका मजबूरी हो गई है कि हम फोन के बिना नहीं रह सकते। जब फोन के बिना नहीं रह सकते तो हमें रिचार्ज महंगी कराना पड़ेगा। उसी प्रकार पूंजीपति अपने धन को ऊपर उठा करके हमारे संसाधन को पहले वो अपने कब्जे में लेगा। जब देश की संसाधन उसके कब्जे में चला जाएगा तो फिर हमारे जनता को यह गुलाम बना देंगे। आज देख लीजिए कि 5 किलो अनाज पर 80 करोड़ जनता पल रही है। तो यह देश को कहीं न कहीं गुलाम बनाने की सबसे बड़ी उदाहरण है। एक समय था कि जब औद्योगिकरण की बात आई, ये निजीकरण की बात आई, तो विरोध हो रहा था। बीजेपी सरकार विरोध कर रही थी और सत्ता में आने के बाद उसी को समर्थन करने लगी। समर्थन के पीछे भी आपने कारण जानते ही होंगे कि चुनाव का खेल में
यह उजागर होता है। जो मोदी के प्रधानमंत्री के अंदर बॉन्ड व्यवस्था थी, यह उसको उजागर किया है, क्योंकि यह सरकार करोड़ की संपत्ति लाख में बेच रही है, गिरवी रख रही है। करोड़ की संपत्ति लाख में गिरवी रख रही है और पीछे से वह घूस, दलाली सरकार कमाती है। वह पैसा सरकार के खाता में नहीं आता है और देश की संसाधन इसी तरह से बिकते जा रही है। निजी कंपनियों में मैनेजर कौन बनेगा? इन्हीं नेताओं के बेटा बनेंगे, सगे संबंधी बनेंगे और आपके बच्चे को चपरासी बनाने की काम करेंगे और जिनका सही वेतन मांगने का भी अधिकार नहीं होगा। तो आगे आपको सोचना है कि देश तरक्की कर रही है और तरक्की में आपका भागीदारी नहीं। तो ऐसा फिर क्यों होता है? जब आम जनता की तरक्की नहीं हो रही है और चंद लोगों की तरक्की हो रही है, फिर सरकार ऐसा काम क्यों करती है? इसलिए करती है कि संविधान के कसम खाने के बाद भी ये नेता चोरी करते हैं, घूस लेते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरे को धन को हड़पने का काम करते हैं। कहने का मतलब, हमारा देश तो तरक्की किया लेकिन आचरण का हनन हुआ, आचरण गिर गई है। देश के तरक्की करने के साथ साथ आचरण को तरक्की करना पड़ेगा, आचरण को सुधारना पड़ेगा, संस्कार को लाना पड़ेगा। एक समय आपने सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, क्योंकि एक वोट को भी उन्होंने खरीदना पाप समझा था। आज की सरकारें क्या कर रही हैं? तो आचरण का हनन हुआ है, आचरण गिर गया है और जिसके कारण हमारे देश के नेता अपने ही देश की संपत्तियों को गलत हाथों में बिक्री कर रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, जिससे नुकसान सबसे बड़ा किसको हो रहा है? आम जनता को हो रहा है, आम मतदाताओं का हो रहा है, क्योंकि देश मतदाताओं का देश है। आज देश मतदाताओं की देश है और मतदाताओं देश की मालिक है और काम मतदाताओं के लिए होना चाहिए, न कि पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा गया था। आज तरक्की दिखाया जा रहा है, तरक्की दिखा रहा है। एक पूंजीपति के जो तरक्की हो रही है उसी तरक्की को अन्य विदेशों में जाकर के ढिढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन आम आदमी की तरक्की क्या हो रही है इस पर चर्चा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसी कारण संस्कार और आचरण गिरने के कारण आज हमारे देश के जनता
अंतर्ग्रह से जूझ रही है। देश के अंदर ही बगावती तेवर से जूझ रही है। बगावत भी क्यों न हो, किसी की संपत्ति छीनी जाएगी, किसी का अधिकार छीना जाएगा, जिसका वोट छीना जाएगा, तो वो अपने लिए तो लड़ेगा ही। तो आज अंदर ही इस तरह का स्वर उठने लगा है अपने अधिकार, अपने हक के लेकर के। जो संविधान ने हक दिया है उस हक पर प्रहार पूंजीपतियों द्वारा और नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। क्या ये नेता जन्म से ऐसे थे? जन्म से इनमें यह गुण था, चोरी करना, भ्रष्टाचारी करना, बलात्कार करना? जन्म से किसी बच्चे को यह गुण नहीं आता है। और जन्म लेने के बाद धीरे धीरे इस समाज से, परिवार से यह अवगुण आ जाता है। अगर परिवार से, समाज से, भूत से यह अवगुण आ रहा है तो इसका दोषी कौन है? इसका सबसे दोषी ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण धर्म है जो पाखंड और अंधविश्वास पर निर्भर करती है। केवल चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब खेल खेला गया है और जिससे लोगों के बीच आचरण का हनन हुआ, आचरण गिरा है, संस्कार की कमी आई है। तरह तरह का भ्रम और भय दिखा करके इनको डराया और धमकाया गया है, मुंह को बंद किया गया है। यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक लोग और देश के अंदर जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये सबसे बड़ा दोषी है। आज कट्टरपंथी लोगों के आचरण को देखिए, कहीं उनमें मानवता का कोई आचरण है? आज मानव के बीच में प्यार है, एक दूसरे धर्म के बीच में समानताएं हैं, एक धर्म दूसरे धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, एक पंथ दूसरे पंथ पर प्रभाव कर रहे हैं, लेकिन सच का रास्ता कोई नहीं पकड़ रहा है। जो सीधा रास्ता है वो सच का रास्ता है और यह सच के रास्ते से भटकाने का काम ये पंडित मुल्ला लोगों ने किया है। जो भी धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने ऐसा काम किया। जब हम जन्म से ऐसा नहीं थे तो हमें वैसा बनाया गया है, वैसा हम बन गए हैं। जब हम वैसा बन गए हैं, जिसको हमने अपना लिया है, तो हम उसको छोड़ भी सकते। हमें भ्रष्टाचारी ये सारे अवगुण आ चुका है तो हम यह सब अवगुण को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन आज आप एक दूसरे को देखा देखी कर रहे हैं। आप में अवगुण है, आप जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, गलत खा रहे हैं, किसी को नुकसान कर रहे हैं, किसी को चोरी कर रहे हैं। आपके अंदर का मन कहता है यह करने के लिए नहीं। आपके बाहर आपने देख करके वो चीज कर रहे हैं। अंदर में यह विचार आप लोगों को देख कर बनता है, अनुभव देख करके होता है। आपके अंदर पैदा कोई चीज नहीं होता है। लेकिन जब यह विचार पैदा हो गई है तो इसको अंत तो आपको ही करना पड़ेगा। आप में जो अवगुण आ गई है इसको छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा, हमको ही पड़ेगा।
कोई दूसरा तो हमारे अंदर जो है विकार पैदा हुआ है, इसको हटा नहीं सकता। तो जिसको मैंने अपनाया है उसको छोड़ भी सकते हैं। आज जरूरत है कि आज पूरे संसाधन के होने के बावजूद भी हम शांति से जीवन जी नहीं पा रहे हैं। और शांति से जीवन इसलिए नहीं जी पा रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, गलत को साथ दे रहे हैं, गलत के साथ चल रहे हैं। इसलिए हम शांति को जीवन नहीं जी रहे हैं और नहीं जिएंगे। हम दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं, केवल अपने लिए सोचते हैं, अपनी भलाई सोचते हैं और दूसरे को नुकसान से हम खुशी हो। तो हर आदमी ऐसा करेगा तो आप क्या शांतिपूर्ण रह सकते हैं? उस नुकसानी की सजा तो आपको भी मिलेगी। तो आज लोग साधन होते हुए भी अशांति से जूझ रहा है। और इसके लिए एकमात्र उपाय है कि जिसको आपने अपनाया है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। और मानव का क्या धर्म है उसको अपनाना पड़ेगा। आज धर्म एक ही है, मानवता। इसके सिवाय दूसरा धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, मानवता, जिसमें करुणा, मैत्री, भाईचारा सब हो, वही धर्म मानवता है। आज कितने लोगों में यह है, तो क्या नहीं होना चाहिए? आज आपको अपने आप को चिंतन करना पड़ेगा। अगर आपने गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उस गलत रास्ते से निकलना पड़ेगा और सही रास्ते के तरफ जाना पड़ेगा। आप कब चिंतन करेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं? अंगुलीमाल डाकू भी यह चिंतन नहीं किया था, तो आप भी नहीं करेंगे। जब तक अंगुलीमाल डाकू के सामने बुद्ध प्रकट हुए थे, बुद्ध आए थे, उसी प्रकार आपके सामने वर्तमान में बुद्ध आने की जरूरत है। जब आपके सामने वह बुद्ध आएंगे तो आपके ये सब अवगुण दूर हो सकता है। इसलिए आज सज्जनों की संगति की जरूरत है, सज्जनों की संगति की जरूरत है, सज्जनों की उपदेश को सुनने की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। इसलिए आज हम तभी विकास हमारा देश कर सकता है जब मेरा अंदर का विकास होगा। जब तक अंदर का विकास नहीं होगा, न मैं अपना विकास कर सकता हूं, न दूसरे का विकास कर सकता हूं, न देश का विकास कर सकता हूं। इसलिए सबसे जरूरी है आप अपने अंदर का विकास कीजिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।